तो यार फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई का बर्थडे आ रहा है 2 जन को, तो उससे पहले पहले 1K करा रहे, फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो। हेलो व्हाट इज अब। तो भाई बहुत ही ज्यादा सीन्स देखने वाले हैं, क्योंकि यार हॉलीवुड के स्टार जो हिंदू हैं या हिंदू में कन्वर्ट हो गए या हिंदुइज्म को मानते हैं, तो आज हम वही देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे हॉलीवुड स्टार हैं जो ऐसा मानते हैं। तो फटाफट से चलते हैं और वीडियो देखते हैं। मार्वल सुपर हीरो वोल्वरीन, जिनके रियल लाइफ में मुंह से बातें बाद में और हाथ से लोहे के नाखून पहले निकलते हैं, पर रियल लाइफ में ये भगवद गीता के पुजारी हैं। लेकिन ये इकलौते हॉलीवुड सितारे नहीं हैं जो हिंदू धर्म से प्रेरित हैं। ना, जरा इनको देखो। मनी हाइस्ट की गोरी मैम के पीछे विराजमान है हमारे गणपति बप्पा, पर ये उन्हें कितना जानती हैं, उनके बारे में कितना मानती हैं, उस विषय में विचार विमर्श करने से पहले मैं आपके विचारों पर विराम लगाना चाहूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हिंदू हो और आपने किसी के कान के नीचे बजा दी तो आप एक टेररिस्ट हो। इतना ही नहीं, आपका ये काम हिंदुत्व टेरर कहलाएगा। और मेरी आपकी क्या कहूँ, इससे तो खुद हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ नहीं बच पाए। लेकिन इस पर अफसोस करने के बजाय और किस किस हॉलीवुड सितारे ने हिंदू धर्म अपनाया है और क्यों, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हग जैकमैन। वोल्वरीन के लिए सुपर हीरो कौन हो सकता है? बैटमैन, आयरन मैन या स्पाइडरमैन? राइट ना, ऑल टू रॉन्ग। वोल्वरीन के लिए सुपर हीरो हैं हनुमान जी, शिव जी और गणेश जी। कैसे? तो देखो, वो भले ही एक क्रिश्चियन परिवार में होना पैदा हुए हों, पर अब वो हिंदू धर्म से जुड़ चुके हैं, जिसका सबूत है उनका कई सालों पुराना ये इंटरव्यू। Somebody wrote a book about it? Yeah, it's called the Bhagavad Gita. और ये तो कुछ भी नहीं, वो प्रभावित हैं कि उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी तक पर संस्कृत उपदेश ओम परमारमैनारम लिखवाया है, जिसका मतलब उनका और उनकी पत्नी का मिलन वो परमात्मा को समर्पित करते हैं। पर हग जैकमैन के हिंदुइज्म से जुड़ने की एक बड़ी वजह वो इस बात को बताते हैं कि क्रिश्चियन फिलॉसफी उन्हें बहुत ही मर्यादित लगती है, जिसके चलते उनके मन में हमेशा कई सवाल रहा करते थे, जबकि वैदिक आइडियाज और हिंदू फिलॉसफी से वो खुद को रिलेट भी करते हैं और उन्हें इनसे मन में आने वाले हर सवाल का जवाब भी मिल जाता है। नंबर 2, एस्थर एसेबो एंड पेड्रो अलोंसो। मनी हाइस्ट की फेमस एक्ट्रेस एस्थर एसेबो, जो कि रशियन है, हाल ही में चर्चा का विषय बनी थी। वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें एस्थर के पीछे वाले वॉल पे गणेश जी की तस्वीर छपी थी, जिस तस्वीर को देख सबने ये कहना शुरू किया कि एस्थर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। और इस बात पर शायद आप ना सिर्फ अपने घर के भीतर गणेश जी को बिठाया है, पर वो होली खेलती और योगा करती भी नजर आ चुकी है। हालांकि एस्थर ने हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाने वाले कमेंट पर अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी है, लेकिन एक तरफ वो हैं और एक तरफ पेड्रो अलोंसो, उसके को एक्टर, जिसका हिंदू धर्म में पूरा विश्वास है। उनका कहना है कि उसे इंडियन मैथोलॉजी और मेडिटेशन से कुछ खास कनेक्शन महसूस होता है। जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि वो कब से हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है, तो पता चला कि उसकी लाइफ में एक बार बहुत बुरा वक्त आया था और तभी उसने मेडिटेशन शुरू किया, जिसके बाद उसका इंटरेस्ट हिंदू धर्म में बढ़ता गया। नंबर 3, मिली साइरस। हाना मोंटाना उर्फ मिली साइरस को सभी जानते हैं, पर ये कन्या भी हिंदू धर्म में विश्वास रखती है। ये शायद ही किसी को नाम का नहीं है। मिली को हिंदू धर्म में इतना विश्वास है कि वो हिंदू त्योहार भाव से और रीति रिवाज के साथ मनाती है। और ये फैक्ट भाई को पता चला उन्हीं के इंस्टाग्राम पोस्ट देख के। ये देखो, इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा चालू है और ये फोटो है वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार मिली साइरस के घर की। दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करके उन्होंने ये फोटो इंस्टाग्राम पे डाली थी और उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनके करियर और दौलत में बढ़ोतरी आती है और दौलत बढ़ती जाती है। मिली ने 2011 में अपने हाथ पर ओम का टैटू भी बनवाया था। नंबर 4, एंजेलिना जॉली। ऐसे रूमर्स हैं कि एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट ने जोधपुर के अध्यात्म विज्ञान संस्थान केंद्र में उनके गुरु रामलाल जी सियाग के समक्ष शादी की थी और इन गुरु को दोनों पति पत्नी के जीवन में खुशहाली और सुख शांति लाने में काफी बड़ा हाथ है। तभी तो उन्होंने सुबह सुबह जो आध्यात्मिक मंत्र दोनों को जपने के लिए दिया है, वो आज शादी टूट जाने के बाद भी हर सुबह जपते हैं। उनका मानना था कि आध्यात्मिक क्रियाओं की वजह से उनके रिलेशनशिप को एक नई दिशा मिली थी, जिसके कारण उन्होंने शराब पीना और झगड़ा करना तक बंद कर दिया था। ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद एंजेलिना जॉली थाईलैंड के हिंदू मंदिर में प्रार्थना करती भी दिखाई दी थी। नंबर 5, जैकी हंग। एक ऐसा चीनी एक्टर जो हांगकांग में बना रहा है शिव का मंदिर। सुन के हम लोगों ने कई अमेरिकन सेलिब्रिटीज को हिंदू धर्म को स्वीकार करते हुए सुना है, पर शायद ये पहली बार है जब किसी चाइनीज एक्टर के बारे में कोई आपको बता रहा है। हालांकि
चाइनीज मार्शल आर्ट एक्टर जैकी हंग 2014 में ऑफिशियली हिंदू धर्म को स्वीकार कर चुके थे। हिंदू धर्म अपनाने से पहले उनका परिवार बुद्ध धर्म को मानता था, लेकिन 2014 में जब वो चेन्नई के शिव मंदिर में आए थे तो उन्होंने अजीबोगरीब ऊर्जा महसूस की थी। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने शिव की शक्ति को ही महसूस कर लिया हो। जब वो वहाँ से लौट गए उसके बाद भी उनकी जिंदगी में चल रही सारी परेशानियों से लड़ने में मानो शिव शक्ति ने उनकी मदद की, और बस इसी के चलते धीरे धीरे उनका विश्वास हिंदू धर्म पर बढ़ता चला गया और उन्होंने उसे अपना लिया। नंबर 6, सिल्वेस्टर स्टैलोन। सिल्वेस्टर स्टैलोन जो कि अमेरिका के एक फेमस एक्टर और मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने 2012 में उनके मरे हुए बेटे का हिंदू रीति रिवाजों अनुसार श्राद्ध करवाया था, और जैसे आप चौंके इस खबर को जानकर सब ऐसे ही चौंके थे। दरअसल न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स के मुताबिक सिल्वेस्टर ने ऋषिकेश के एक पंडित को कॉल करके कहा था कि उन्हें उनके 36 साल का मरा हुआ बेटा दिखाई देता है और इस वजह से वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं। तो बस पंडित ने श्राद्ध करने की सलाह दी, पर अब सिर्फ श्राद्ध करने के लिए अगर सिल्वेस्टर खुद इंडिया आते तो खबर चारों ओर फैलती और बिना वजह बातें बनती। इसीलिए उन्होंने अपने भाई को इंडिया भेजा और उनसे सारे कार्य करवा लिए। नंबर 7, स्टीव जॉब्स। आधे खाए हुए सेब के शौकीनों को क्या पता है एप्पल कंपनी का नाम एप्पल ही क्यों है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि 70s के दशक में इंडिया घूमने आए स्टीव जॉब्स को इंडिया में एक महान आध्यात्मिक गुरु मिले, जिनसे वो इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि उनके पसंदीदा फल के नाम पे उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रख दिया। और वो आध्यात्मिक पुरुष थे नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी भी बोला जाता है। 1974 में स्टीव जॉब्स कुंभ मेले के वक्त नीम करोली बाबा से मिलने के लिए आए थे। तब वो उनसे मिलने के लिए इतने आतुर थे कि सस्ते से होटल में रहे, जमीन पे सोए और लोकल लोगों के घर में खाना तक खाया, पर उन्हें फिर भी जब तक वो उन तक पहुँचे देर हो चुकी थी। महाराज जी समाधि ले चुके थे। नंबर 8, डॉनी जॉनसन एंड आयरन मैन। एक गलतफहमी और एक स्कूल ने सीधे योगा को ही बैन कर दिया, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 28 साल के लिए। दरअसल हुआ ये था कि डॉनी जॉनसन योगा करना पसंद करते थे, तो अलाबामा नाम के स्कूल अथॉरिटीज को लगा कि डॉनी हिंदू धर्म को भी मानते होंगे और बस और हम इंडियंस उन्हें आइडलाइज करते हैं, तो इस वजह से उनके स्कूल में हिंदुइज्म ना बढ़े, इसलिए उन्होंने योगा ही बैन कर दिया। अब पता है इस बात की कुछ सेंस नहीं बन रही है, पर हम अब इस पे क्या ही बोले। लेकिन इसके टोटल ऑपोजिट में रॉबर्ट डॉनी जूनियर उर्फ आयरन मैन, जो हिंदू धर्म में काफी विश्वास करते हैं और द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब इस्कॉन के एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं। जीव घर में पैदा हुए रॉबर्ट बुद्धिज्म और हरे कृष्णा मूवमेंट का प्रचार भी करते हैं। नंबर 9, मार्क जुकरबर्ग। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के जाने वाले सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी हिंदू धर्म को मानते हैं, पर इसमें कितनी सच्चाई है इसका दूध का दूध और पानी का पानी आज फैक्ट बाई करेगा। तो लोगों का ये कहना है कि मार्क 2013 से ही हिंदू धर्म की प्रथाओं का पालन कर रहे हैं, पर मार्क ने खुद कभी इसकी सफाई नहीं दी। लेकिन फिर उनका नाम हिंदू धर्म से जुड़ा कैसे? अब देखो, एक बार मार्क ने एक इंटरव्यू में लोगों से ये कह दिया कि उन्हें पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर यकीन है और बस लोगों को मौका मिल गया। उन्होंने पुनर्जन्म को हिंदू पुराणों से जोड़ा और उन्हें मार्क की इस बात से। पर गौर करने वाली बात ये है कि पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं दूसरे धर्मों में भी है। अब वो कौन सा धर्म फॉलो करते हैं ये तो वो ही बता सकते हैं। नंबर 10, जूलिया रॉबर्ट। हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट भले ही कैथोलिक माँ और बैप्टिस्ट पिता के साथ पली बड़ी हो, पर उसका असली इंटरेस्ट तो हिंदुइज्म में है। उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि जब उसने हनुमान जी और हिंदू गुरु नीम करोली बाबा का फोटो देखा तो उसके मन में इस धर्म के प्रति आस्था जग गई। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. उसने दुनिया के सामने ये तक कहा कि एक दिन रॉबर्ट ये दोनों परिवार मतलब उसके मायके और ससुराल वाले मंदिर में गए थे, वहाँ जब तब किया और ने सबके सामने घोषणा कर दी कि उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। इस तरह से जूलिया आज हिंदू बन गई है। नंबर 11, विल स्मिथ। अगर आप हिंदू और आपने किसी के कान के नीचे टेररिस्ट कहलाए जाओगे और आपकी उस करतूत को कहा जाएगा हिंदुत्व टेरर। अब ये सुन के आप बोलोगे ये क्या बकवास कर रहे हो फैक्ट भाई, तो मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मार्च 2022 के ऑस्कर में घटा हादसा तो खूब सुर्खियों में रहा, पर एक मुस्लिम पत्रकार राणा अयूब ने इस बात को हिंदुत्व पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। राणा अयूब का कहना था कि विल स्मिथ का क्रिस रॉक के कान के नीचे तमाचा लगाना हिंदुत्व टेरर, हिंदू वायलेंस और हिंदू एक्सट्रीमिज्म का नतीजा है, और वो उसने इस वजह से कहा क्योंकि हाल ही में विल स्मिथ हरिद्वार में दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं, अपने परिवार के साथ सदगुरु से मुलाकात के बाद उन्होंने ये तक कहा था कि उनकी चाहत है कि उनका परिवार ऐसे लोगों से मिले जिन्हें मटेरियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट ना हो, और बस उनका ये करना राणा अयूब की नजर में उन्हें और हिंदुइज्म को टेररिज्म लग गया। तो हमने आपको सारे ग्लोबल सेलिब्रिटीज के बारे में तो
नहीं यार, मेरे लिए तो बहुत गलत सी न्यूज थी ये जो लास्ट वाली थी ना, राणा अयूब वाली। यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही लोगों की वजह से ना, ये जो हिंदू मुस्लिम वगैरह होता है ना, ये सीन जो बनता है ना, ये इसी वजह से होता है। तो ये गलत था, बेवजह की बात थी, उसमें कोई ऐसा था नहीं। तो लेकिन बड़ा शौक लगा कि बड़े फेमस बंदे ना हिंदुओं को फॉलो करे, तो बड़ी उनके लिए अच्छी बात है भाई, क्योंकि उनका वो बढ़ क्या कहते हैं, रिलीजियस जो होता है वो ग्रो कर रहा है, तो अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन यार काफी सारे कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। और ये जो एलिगेशन लगाया ना उसने कि हिंदू की वजह से ऐसा हो रहा है, उसने हाथ उठाया, नॉर्मल सी बात है, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। पता नहीं क्या बात थी, मैंने वीडियो मुझे पता है वायरल हुई थी, लेकिन मैंने देखी नहीं थी, तो पता नहीं क्या बात थी, क्यों थी, और किसी का भी दिमाग कभी भी खराब हो सकता है, कुछ पता नहीं। तो ऐसे नहीं एलिगेशन लगाने चाहिए बेवजह के, वो भी बेबुनियाद, जब आपको कुछ पता नहीं है। तो ओवरऑल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमने रखे ख्याल, अल्लाह हाफिज़।